राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पायलट की लैंडिंग होने वाली है। क्या नए साल में कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के लिए कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिससे बीजेपी की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी? खबरों की माने तो वो राजस्थान ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों की राजनीति में भी भूचाल लाने वाली है। खबर है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली दरबार पायलट पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाने जा रहा है और कैसे ये एक फैसला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक का समीकरण बदल देगा। सचिन पायलट और गांधी परिवार, खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। जब भी राजस्थान में संकट आया, प्रियंका गांधी ही वो चेहरा थी जिन्होंने पायलट को संभाला। अब चर्चा है कि प्रियंका गांधी के करीबी होने का फायदा पायलट को मिलने वाला है। दिल्ली में पायलट की लगातार सक्रियता और आलाकमान के साथ उनकी बैठकों ने इस चर्चा को हवा दी है कि उन्हें संगठन में नंबर 2 की वो हैसियत दी जा सकती है जिसके पास वास्तविक पावर हो। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पायलट न केवल प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे बल्कि टिकट वितरण और सांगठनिक नियुक्तियों में भी उनका सीधा दखल होगा। बीजेपी के लिए सचिन पायलट एक बड़ी चुनौती क्यों है, इसे समझने के लिए हमें भूगोल समझना होगा। पायलट की पकड़ केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। राजस्थान यहाँ के युवाओं और गुर्जर समाज के साथ साथ किसान वर्ग में उनकी जबरदस्त पैठ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में भी पायलट की रैलियों में जुटने वाली भीड़ ये बताती है कि वो एक बड़े ओबीसी और युवा चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं। पायलट का पैतृक निवास उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जिससे पश्चिमी यूपी में भी उनका प्रभाव दिखता है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने के लिए कांग्रेस पायलट को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है जो हिंदी बेल्ट के युवाओं को आकर्षित कर सके। पायलट के पास एक समय छत्तीसगढ़ का प्रभाव भी है। वहां उन्होंने संगठन को जिस तरह से एकजुट किया है उसकी रिपोर्ट आलाकमान तक पहुंच चुकी है। खबरों के अनुसार पायलट ने छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहकर ये साबित कर दिया है कि वो केवल विद्रोह नेता नहीं बल्कि एक परिपक्व ऑर्गेनाइजर भी है। राजस्थान में जो 60 पदाधिकारियों की छुट्टी होने वाली है और 40 सचिवों को हटाया जा रहा है, उस नई टीम के चयन में पायलट की राय सबसे अहम होगी। निष्क्रिय नेताओं को बाहर करके काम करने वालों को अंदर लाना ही अब कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन क्या ये राय इतनी आसान होगी? कार्यकारी अध्यक्ष बनना पायलट के लिए कांटों भरा ताज भी हो सकता है। उन्हें राजस्थान में मौजूद पुरानी गुटबाजी को खत्म करना होगा और संगठन को मिशन 2028 के लिए तैयार करना होगा। बीजेपी की मजबूती के सामने एक बिखरा हुआ विपक्ष कभी नहीं जीत सकता और इसीलिए पायलट को साथ लेकर चलने की चुनौती सबसे बड़ी है। यदि पायलट को ये जिम्मेदारी मिलती है तो ये मानकर चलिए कि राजस्थान कांग्रेस में अगले 4 साल तक पायलट युग की शुरुआत हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की आंधी क्या सत्ता वापसी का रास्ता साफ करेगी, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ ही क्या सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।